चलिए बच्चों, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा आसान सा चैप्टर शुरू करें। इक्वेशन क्या करें बच्चों? इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है इक्वालिटी की, जहां पर लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होती है? जैसे मान लीजिए आपको गिवन है 2x इज इक्वल टू 8, ये तो इक्वेशन है। पर हमने करना क्या होता है? हमने x की वैल्यू निकालनी होती है। x की, अगर आपको गिवन है 2x इज इक्वल टू 8, तो क्या आप x इज इक्वल टू 8 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 4 बोल सकते हैं? यस। एक बात ना, चैप्टर शुरू होने से पहले मैं आपको बता देता हूं, इक्वेशन ना खाली इक्वेशन के चैप्टर के लिए जरूरी नहीं है, हर एक चैप्टर के लिए। आप मीन से लेकर मीडियन से लेकर टीवीएम तक आप कहीं ना कहीं इक्वेशन का प्रयोग करते हैं। इवन इकोनॉमिक्स में भी प्रयोग किया जाता है इक्वेशन का, अगर आपने देखा हो तो, राइट? तो इक्वेशन को खाली इक्वेशन के चैप्टर के लिए ना पढ़िए, अदरवाइज भी पढ़िए अच्छे से। अब देखिए पहले बेसिक कंसेप्ट एक होती है डिग्री। क्या होती है? किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, पावर समझते हैं इंडिसेस। अगर 2 की पावर, मान लो x की पावर 5 है, तो वो डिग्री है। वो क्या है समझिए? इक्वेशन है 2x प्लस 7, वेरिएबल कौन सा है इसमें? x। मैंने आपको बताऊंगा। देखो इसमें 7 क्या है? कांस्टेंट। x क्या है? वेरिएबल। x की वैल्यू क्या है? सर कोई वैल्यू नहीं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं वो क्या है? 1। क्या है? एक है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब आपको सर इसमें x की वैल्यू 1 भी है और 2 भी है। मैंने बोला हाईएस्ट डिग्री। हाईएस्ट क्या है? 2। x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 एंड सो ऑन। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? तो डिग्री क्या है? 5। देखिए एक होता है वेरिएबल x, जनरली लीनियर इक्वेशन पढ़ाऊंगा वहां पे y भी हो सकता है। एक होता है कांस्टेंट 7 सॉरी। एक होता है कोएफिशिएंट, जो x या y के साथ वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। मान लो 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है, तो मैं क्या बोलता हूं? 2 मेरा कोफिशिएंट है, x मेरा वेरिएबल है और 7 मेरा कांस्टेंट है। अब ना एक ना शब्द आता है एग्जाम में, सॉल्यूशंस निकालना। क्या निकालना? सॉल्यूशन या रूट। जब ना पहली बार बच्चा क्वेश्चन करता है ना, बच्चा के सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब है x की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू, वो भी वही रूट है। x की जो भी आप वैल्यू निकालते हो ना, वही रूट है, वही सॉल्यूशन है। जिस वैल्यू से आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाता है बच्चे? जैसे क्वेश्चन दो आपको, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 8, सोल्यूशन निकालना, तो x की वैल्यू निकालनी होगी बेटे। 2x इज इक्वल टू 8 प्लस 14, x इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 2। दिस 7 इज नोन एज सोल्यूशन और वैल्यू और रूट्स। करें स्टार्ट। सबसे पहले आती है सिंपल लीनियर इक्वेशन, जिसे हम सिंगल वेरिएबल कहते हैं। सिंगल वेरिएबल का मतलब x ही होगा, y नहीं होगा, ठीक है? और सिंपल लीनियर है मतलब वैल्यू क्या होगी? डिग्री की 1। और इवन इनफैक्ट इसका सॉल्यूशन भी क्या होगा? मतलब जब भी सिंपल लीनियर इक्वेशन आएगी x की एक ही वैल्यू आएगी। सर क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब यह है कि मैंने आपको एक इक्वेशन दिखाऊंगा आगे, जहां पर x की एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है। सिंपल लीनियर में डिग्री भी 1 है, वैल्यू भी 1 है, सॉल्यूशन भी। देखिए 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? क्या 2 के अलावा कुछ और आ सकता है? नहीं, देयर इज नो अदर चांस। सर ये दो टाइप के होते हैं पेपर में जो आते हैं, एक होते हैं रूट्स वाले मतलब सॉल्यूशन वाले, एक होते हैं वर्ड प्रॉब्लम वाले। सॉल्यूशन में क्या होता है? इक्वेशन की बिना चुपचाप x की वैल्यू निकाल दो, इससे आसान कुछ नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम में आपको इक्वेशन क्रिएट करनी पड़ेगी, उससे आपको आंसर निकालना। जैसे क्वेश्चन दिया मैंने आपको, देखो बच्चे, 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 5x माइनस, निकालना आता है? देखो वैसे बड़ी बेसिक बात है, बता देता हूं। x की वैल्यू निकालनी है, उसको लेफ्ट हैंड ले जाओ, बाकी सारे राइट ले जाओ। और एक सिंपल फंडा याद है आपको, अगर कोई लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन चेंज हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 2। और देखो अपना बच्चा कहते एक बच्चे ने मेरे से कहा, सर मैं राइट हैंड पे लेके x की वैल्यू निकाल सकते हो। बट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही है ना, वैल्यू जो निकालनी होती है हम लेफ्ट पे रखते हैं, जो वैल्यू आती है उसको राइट पे रखते हैं। जैसे मर्जी आप निकाल सकते हो। ये हमारा सॉल्यूशन है, ये हमारा क्या है? इसको ना करने का एक और तरीका है, हिट एंड ट्रायल। क्या है? आपने कहा हम तो लेफ्ट राइट नहीं लेके जाते, चुपचाप एक्स में वैल्यू पुट कर दीजिए ऑप्शन उठा के। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के इक्वल होगी तो आपका क्वेश्चन का आंसर सेटिस्फाई कर सकते हो। वैसे मेरे को होता है कि सिंपल लीनियर में भी कोई लगाता होगा हिट एंड ट्रायल, बट आप लगा सकते। हिट एंड ट्रायल समझ आ रहा है? ऑप्शन उठाओ, एक्स की जगह वैल्यू पुट करो, चेक करिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल होना चाहिए। धन्यवाद। तरीके होती है वर्ड प्रॉब्लम, बड़ी इंटरेस्टिंग है। वर्ड प्रॉब्लम लिखा होना चाहिए बेटे, अगर नहीं लिखा तो। वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है कि ना आपको एक कुछ इक्वेशन बनाने के लिए डेटा दिया होता है। जैसे आपसे पूछा गया सम ऑफ टू नंबर इज 52 एंड द डिफरेंस इज 2, आपको निकालना है। अब देखो कुछ बच्चे ना इसको टू वेरिएबल एक्स वाई पे भी जा सकते हैं। मैं पहले बनाना सिखा रहा हूं। अगर पहला नंबर एक्स है, दोनों का सम क्या है?
तो दूसरा नंबर क्या 52 माइनस 2 नंबर आ गए। अब बोला इनका ना डिफरेंस जो है ना 2 है, तो पुट कर दो x माइनस 52 माइनस एक्स इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 27। अगर पहली वैल्यू 27 है, दूसरी क्या थी 52 माइनस एक्स, वो क्या आएगी 25, राइट। हीट एंड ट्रायल तो जिंदाबाद, वो तो कभी भी लगाया जा सकता है। मैंने एक्स वाई वाला बताऊंगा, वहां उसको भी यूज कर सकता है। मान लो एक तो वाई मान लेते, तो आप एक्स प्लस वाई बना लेते, एक एक्स माइनस वाई बना लेते, वो भी कर सकते हो। बड़ी आसान है ये, आसान है, कर पाओगे। एक होती है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। अब ना एक्स अकेला फील कर रहा था, हमने वाई को बुला लिया। एक्स के साथ कौन आ गया, एग्जांपल देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू। अब इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, इसमें x की भी वैल्यू निकालनी है और y की भी। सर निकालें कैसे, देखिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाली ना कभी अकेली नहीं आती, वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आती है, मतलब दो इक्वेशन आती है। कितनी आती है, जैसे मान लो एक आ गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, दूसरी आ गई 3x माइनस y इज इक्वल टू 2। आपको क्या करना है, आपको पहले x की निकालनी है या y में से किसी एक की निकालनी है, फिर आप किसी भी एक में पुट कर दो कि दूसरी भी निकल कर आ जाएगी। क्या तरीके है, पहला तो है सब्स्टिट्यूशन। आपको 3x माइनस वाई गिवन है, आपने कोई भी एक लेट से y निकाल लो, y निकाल लिया आपने, इसको उठा के पहले में या दूसरे में पुट कर दो, आपका आंसर निकल के देखो, जिसको कन्वर्ट करोगे दूसरे में पुट कर दोगे, आपका x निकल के आ जाएगा। x निकल गया तो y निकाल सकते हो, यस और नो। क्या मतलब है सब्स्टिट्यूशन का, x और y में से एक इक्वेशन से उठा के दूसरे में पुट कर दो। सर एक होता है बड़ा अच्छा, नो सब्स्टिट्यूशन तो हो गया, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन हम क्या करते हैं, हम ना दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे रखते हैं और x या y में से किसी एक को इक्वल कर देते हैं, प्लस माइनस करके उसको हटा देते हैं। अब सर इक्वल ना हो तो इक्वल कर लीजिए, जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को 3x माइनस 4y है और y माइनस 2x है, मैंने कहा y उड़ाते हैं। अब एक जगह पे y 4 है, एक जगह पे y 2 है, तो 2 वाले पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से 4 गया बच्चे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 6, अब पुट कर दोगे तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। आपकी ये भी इच्छा नहीं तो जिंदाबाद, हीट एंड ट्रायल, बात ही खत्म, पुट करो निकाल लो। बट मेरा मानना है, मैं जो पर्सनली फील करता हूं, इतने सालों में मैंने देखा है, शायद बच्चे एलिमिनेशन ज्यादा प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें आंसर स्पेसिफिकली करेक्ट आता है। हिट एंड ट्रायल कई बार थोड़ा सा आंसर को गड़बड़ा देता है, बट आप कर सकते हो। अल्टीमेटली हमें देखो एमसीक्यू का मेन फंडा क्या है, आंसर चाहिए, जैसे मर्जी चाहिए। बच्चा कहता है हाँ मैं साथ वाले से पूछ के भी कर सकता हूं, वो भी हिट एंड ट्रायल ही है ना, बाय हुक बाय क्रुक। चले, एक होती है 3 वेरिएबल वाली जिसपे क्वेश्चन नहीं आता, बट हो सकती है जहां पे एक्स वाई और जेड हो सकता है। सर इसमें भी दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, पहला सिंपल जो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन हिट एंड ट्रायल से, दूसरा वर्ड प्रॉब्लम। कौन सा, ऊपर वाला क्वेश्चन याद है, एक था x, मतलब एक था दोनों का सम था 52 और डिफरेंस है 2, हमने मान लिया लेफ्ट फर्स्ट इज x सेकंड इज, ये कर सकता हूं। तो पहली इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 52, दूसरी बन गई x माइनस वाई इक्वल टू, क्या निकाल पाओगे, ये उससे भी आसान है अगर आप देखोगे तो, उससे भी आसान है ये, इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे एक और इक्वेशन देता हूं, जो एग्जांपल नोटबुक में लिखे हैं बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। द कॉस्ट ऑफ 2 oranges and 3 apple is 28. The cost of 1 apple is double, then cost of 3 oranges is 5. Apple and 5 apple is rupees 75. आपको निकालनी है कॉस्ट ऑफ ऑरेंज एंड एप्पल। ऑरेंज को मान लेते हैं कॉस्ट को x, एप्पल को क्या मान लेते हैं, 2 ऑरेंज और 3 एप्पल, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 28। और क्या बोला गया, एप्पल की कॉस्ट डबल कर दीजिए, एप्पल की कॉस्ट डबल कर दी तो एप्पल 5 हो गए और ऑरेंज 3 हो गए, तो 3x प्लस 10 कर दूंगा। 10 क्यों, एप्पल मेरा y था, 5 एप्पल है, उसकी कॉस्ट डबल करनी है तो 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके बाद तो आप सोल्व कर ही लोगे, यस और नो, कर पाओगे नहीं कर पाओगे। दिस इज वर्ड प्रॉब्लम, दिस इज वर्ड प्रॉब्लम। सिंगल वेरिएबल का फॉर्मेट बता रहा हूं जस्ट फॉर द रेफरेंस, होता है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, और डबल वाली का होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो x के साथ a है वो x का कोफिशिएंट है, जो y के साथ b है वो y का कोफिशिएंट। ये पेपर में आएगी जो मैं आप कराने वाला हूं। कितने क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन में से, 3 4 5 कुछ भी आते हैं। अगर 4 आएंगे तो 2 क्वाड्रेटिक पे आएंगे, एक क्यूबिक पे आएगा और एक लीनियर पे आएगा। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब जहां पर डिग्री क्या है और सॉल्यूशन कितने हैं, सॉल्यूशन भी 2 है। यही तो समस्या है, सॉल्यूशन भी क्या है, जनरली एक को मैं अल्फा मान लेता हूं, एक को मैं बीटा मान लेता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसकी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको सोल्व करना है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू, कर पाते हैं हमारे, देखो पहले तो a क्या है, या ये बड़ा जरूरी है,
ए क्या है 1, जिसमें क्वेश्चन लिखा 1 है, बी क्या है माइनस का 5, और सी क्या है। सर एबीसी क्यों निकाल रहे हो, मैं रूट्स में इसका प्रयोग करने वाला हूं। देखिए इसको सोल्व करने के देखिए पहले तो स्प्लिटिंग मेथड जो बचपन से करते हैं, याद है कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। देखिए मुझे ना कुछ भी ना, मुझे क्या करना है, मुझे ना ऐसा नंबर चाहिए जिसको एडलेस करने पे बी आए और उसको मल्टीप्लाई करने पे ए सी आए। क्या है, तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, इसमें से x कॉमन आ गया, x माइनस 3 x माइनस 3, तो बन गया x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों को सोल्व करेंगे, x की वैल्यू क्या आ गई 3 2, तो 3 मेरा पहला रूट है दैट इज अल्फा, 2 मेरा सेकंड रूट है दैट इज बीटा। क्लियर है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला क्या होता है, माइनस नहीं, माइनस ऑलवेज यस, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय, ये जो बी ये 4ac है ना, बी स्क्वायर माइनस 4, इसको डी भी बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, अरे प्लस माइनस का मतलब क्या, एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस, तो प्लस वाला अल्फा मान लो माइनस वाला बीटा। ये भी फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैंने देखो, अगर आप लोगों ने लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ तो नोट से लेना, ठीक है। देखिए जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन ही था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ए क्या है 1, बी क्या है माइनस 5, सी क्या है, पुट किया, मेरा आंसर क्या आ गया 3 और 2। क्या मैच कर सकते हैं, ऊपर क्या था सेम था सर, तो स्प्लिटिंग लगाओ या डिस्क्रिमिनेंट आपकी श्रद्धा है। बच्चे करें तो तीसरा लगाएंगे, हिट एंड ट्रायल लगा लो भाई, ये भी लगा सकते हो। ये तो मैं हिट एंड ट्रायल जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद। वो कहते नहीं अशरफ अली को, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद, तो हिट एंड ट्रायल हमेशा जिंदाबाद रहेगा। पुट कर लीजिए, दोनों साइड इक्वल है, चुपचाप आंसर निकाल लीजिए। बट मेरा मानना, जिन बच्चों को प्रैक्टिस होती है ना अच्छी, उनका सबसे फास्टेस्ट स्पीडिंग से निकलता है। बट के इक्वेशन बड़ी मुश्किल आ गई, स्पीडिंग से नहीं हो रही, फिर चुपचाप हिट एंड ट्रायल लगा लीजिए, ठीक है। अब सर आपने कहा दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, अब रूट्स के ना फॉर्मुलेज है, रूट्स के मतलब रूट्स के नहीं है फॉर्मुले, रूट्स के सम और प्रोडक्ट के हैं। जैसे आपसे पूछा जाए सम ऑफ रूट्स, क्या पूछा जाए, दैट मीन अल्फा प्लस बीटा, उसका फॉर्मूला है माइनस बी बाय ए। आपसे पूछा जाए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, उसका फॉर्मूला क्या है सी बाय, तो इस क्वेश्चन में आप निकाल सकते हो सर अल्फा प्लस बीटा 5, अल्फा इंटू बीटा 6। ये बच्चे हो गया सम, ये हो गया। अब ना एग्जाम में ना क्वेश्चन आता है, आपको ना सम और प्रोडक्ट दिया होता है, कहते हैं इक्वेशन बनाओ। अभी तक आप इक्वेशन से रूट्स निकाल रहे थे, अब रूट से इक्वेशन अल्फा और बीटा दे दिया मैंने आपको, बना सकते हो। यस, फॉर्मूला है सर उसका एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सिंपल भाषा में बोले एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल इनटू एक्स प्लस अल्फा इनटू बी, अल्फा इनटू बीटा। क्लियर है बात, बना सकते हो। जैसे क्वेश्चन देखो, अल्फा 15 बीटा 13, बना लोगे, ऐड करो क्या क्या 28, तो एक्स स्क्वायर माइनस 28 एक्स मल्टीप्लाई करो 195, मतलब रिवर्सल है। अभी तक आप रूट्स निकालते थे, अब आप रूट से इक्वेशन निकाल। है बात बच्चे यहां तक, चलिए अब डी पढ़ा, देखो डी अलग से बताया गया तो इंपॉर्टेंट होगा ना, लिख लो इसके पीछे। आपसे पूछे रूट्स रियल है, रैशनल है, इरेशनल है, वो सारी बातें आपको डी निकालना है। डी का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4। अगर डी की वैल्यू 0 से कम है, डी की वैल्यू 0 से, तो वी कैन से रूट्स आर इमेजिनरी। आंसर क्या आ गया, इमेजिनरी। क्या आ गया, अगर डी आ गया 0, एग्जैक्ट 0 एग्जैक्ट, तो रूट्स रियल है और इक्वल है, रियल है और, अब डी आया 0 से ज्यादा, तो रूट्स रियल है और अनइक्वल है, उसको वेरीफाई करेंगे। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है, डी क्या है, तो रूट रियल तो है मगर अनइक्वल है और रैशनल है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर, तो रियल तो है बट अनइक्वल और, लॉजिक समझना, रियल और अनइक्वल तो होगी 0 से ज्यादा में, चेक करने की वो रैशनल है या इरेशनल। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो, सर परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे 36 25, जो डेसिमल्स में ना बने, डेसिमल्स में। क्लियर हो रही है बात बच्चे, चलिए अब सर एक और इक्वेशन आती है हमारे पास, क्यूबिक, क्यूबिक जिसकी डिग्री क्या है 3, बट इसके रूट्स भी क्या है। इसको तो ना स्टैंडर्ड फॉर्म में हम बोलते हैं ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू। इसमें इंटरेस्टिंग बात है, यहां पे ना टाइम बचाने के लिए बच्चे को मैं खुद पर्सनली सजेस्ट करता हूं हिट एंड ट्रायल। इसके भी मेथड है, इसमें आपको ना स्क्वायर बनाने पड़ेंगे, कॉमन लेने पड़ेंगे, बहुत लंबा समय जाएगा। इसको तो हमने किससे सॉल्व करना है,
ठीक है बेटे। चलिए अच्छा, इसका अगर अगर बाय चांस पेपर में आ जाए, इसके 3 रूट होंगे ना हिसाब से, अल्फा बीटा और गामा। इसने फॉर्मूला, इसके फॉर्मूले भी देख लेते हैं, आते नहीं है देख लेते हैं। अगर सम की बात करें तो माइनस बी बाय ए, सर सेम है। तो प्रोडक्ट की बात करें तो माइनस डी बाय सी, गायब हो गया, प्रोडक्ट में क्या आ गया डी। और तीनों के प्रोडक्ट की बात करें तो सी बाय ए। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। ये बना सकते हैं आप, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, बाय चांस आ जाए तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। कर पाओगे? चलिए ये बच्चों लास्ट में एक बार समरी सारी बता रखी है दोबारा। जैसे लीनियर की बात करें 2 3 वाली, देखो क्यूबिक की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, सॉरी क्वाड्रेटिक की, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर प्योर की बात करें तो एक्स गायब हो जाएगा। ऐसे क्वाड्रेटिक में अगर मैं बात करूं बेटे, क्वाड्रेटिक की बात करें अगर हम, इसकी प्योर फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वाली, अदरवाइज खाली सी आ जाएगा, बीच वाले गायब हो जाएंगे, ठीक है बेटे। बेटे प्योर फॉर्म में खाली मेन डिग्री वाला आता है, बाकी नहीं आते, सिंपल बात याद रखना, ठीक है। डन है। इक्वेशन को अच्छे से कीजिएगा, हर चैप्टर में इसका प्रयोग किया था ऑलमोस्ट। तो चैप्टर करते हैं बच्चे यहां पर। जय श्री राम, जय माता दी।